जिस गुरु की वजह से आए अरविंद केजरीवाल सत्ता में, आज उसी गुरु ने दिखा दिया है अरविंद केजरीवाल के लिए फिर एक बार आईना। जी हां, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। आज फिर एक बार वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बोला है। जो शराब घोटाले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी यह आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया, दिल्ली में अच्छा काम किया, दिल्ली के बेटे हैं, फंसाने की कोशिश की गई। तमाम बातें कहने वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज अन्ना हजारे ने आईना दिखाते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल का नाम जिस तरीके से शराब घोटाले में आया है, इसकी मैं काफी ज्यादा कड़ी निंदा करता हूं। और इसी के साथ अन्ना हजारे ने कहा है कि इन्होंने शराब घोटाला इसीलिए किया क्योंकि ये लोग शराब की लत में डूबे हुए हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात जो है वो अन्ना हजारे की तरफ से कही गई है और ये सीधे तौर पर हमला बोला गया है अन्ना हजारे की तरफ से, ये कहकर कि अरविंद केजरीवाल जो है वो शराब की लत में डूबे हुए हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ शराब घोटाले को लेकर अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बोला, तो इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक ऐसे नेता या उनकी पार्टी को जनता वोट ना दे जिस पार्टी के नेताओं के पीछे ईडी या सीबीआई लगी हुई है। और ये सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी, यानी कि अगर हम संजय सिंह की बात करें जो कि पिछले ही दिनों जेल से बाहर आ चुके हैं, पर इसी के साथ तमाम ऐसे नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो कि अभी भी जेल के अंदर हैं और जिन पर इसी शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर सीबीआई और ईडी जांच कर रही हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल की पार्टी की मुश्किलें बढ़ भी रही हैं। देश को मैं ये कहूँगा कि 1857 से 1947 तक लाखों लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान किया, फांसी पर गए, जेल में गए। उनको याद रखो, उनको भूलना नहीं। बहुत बड़ा बलिदान हुआ इस देश के लिए, सिर्फ पैसा लेकर वोट करने के लिए नहीं। तो चारित्रशील लोगों को वोटिंग करके चुन कर देने कर चारित्रशील लोग चुन कर दे दो, इसलिए वोटिंग करना। जिस तरह से चुनाव प्रचार में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इसका कारण बलिदान को भूल गए। देखिए, आज जो है यानी कि अरविंद केजरीवाल जो कि कभी अन्ना हजारे के शिष्य के नाम से जाने जाते थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन पर समय समय पर अब अन्ना हजारे जो है वो हमला बोलते हैं। और अन्ना हजारे ने आज वोटर से अपील भी की है और ये कहा है कि देश की चाबी जनता के हाथ में है और आप लोगों को ये चाबी जो है वो सही हाथ में देनी चाहिए, वरना ये देश नहीं बचेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आप सही प्रत्याशी का चुनाव करें और उन लोगों को ना चुनें जिनके पीछे कोई एजेंसी या फिर ईडी सीबीआई लगी हुई है। अन्ना हजारे ने कहा है कि आज लोकतंत्र का बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है और वे सभी को अपनी हिस्सेदारी निभानी चाहिए, घर से निकलकर वोट देना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि चरित्रवान और ईमानदार व्यक्ति के पक्ष में देश की जनता को वोट करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की चाबी केवल और केवल आप लोगों के हाथ में है, तो इसे अच्छे लोगों के हाथ में दीजिए, ना कि उनके हाथ में जिनके पीछे ईडी या सीबीआई लगी हुई है। देखिए, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है अन्ना हजारे, जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने जो है वो 2013 में सत्ता हत्या ली, जो कि कभी ये कहते थे कि हम अन्ना हजारे के शिष्य हैं पर कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे और अन्ना हजारे को ही जो है वो दरकिनार कर दिया गया। ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने जो है वो दरकिनार कर दिया, जिसमें से
कुमार विश्वास से लेकर और पता नहीं किरण बेदी के साथ साथ तमाम और भी बड़े नाम है। और देखिए आज जिस तरीके से बड़ा हमला बोला गया है कि अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल का नाम जिस तरीके से शराब घोटाले में आया है, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। इन्होंने शराब घोटाला इसीलिए किया क्योंकि ये शराब की लत में जो है वो डूबे हुए हैं और इसी के साथ सीधा सीधा संदेश जो है वो अन्ना हजारे की तरफ से देश की जनता को दिया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो शराब घोटाले कर रहे हैं, जो शराब की लत में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों को दोबारा से चुना जाना नहीं चाहिए। देखिए ये बड़ी बात कह दी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सत्ता में आ चुके हैं पर ऐसे लोगों को जनता बार बार मौका ना दे। ये पहली बार नहीं है जब अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरीके से हमला बोला हो। दरअसल अरविंद केजरीवाल से बहुत साल पहले ही जो है वो अन्ना हजारे दरकिनार यानी कि खुद ही जो है वो अलग हो चुके थे, क्योंकि 2011 में लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे का एंटी करप्शन आंदोलन जो कि दिल्ली के ही रामलीला मैदान में किया गया था और इसी आंदोलन को कहीं ना कहीं हाईजैक यानी कि अपनी तरफ करने का काम किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और इसी एंटी करप्शन आंदोलन की वजह से जो है ये आम आदमी पार्टी का आगमन हुआ, यानी कि ये पार्टी जो है वो जनता की नजर में आई और यहीं से इस पार्टी को बनाया गया। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, लेकिन बाद में यानी कि पहले तो आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बनाया था अन्ना हजारे को, लेकिन इसके बाद जो है वो दोनों की राहें अलग हो गई। हालांकि बाद में केजरीवाल ने अलग रास्ता अख्तियार करते हुए अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतकर जो है वो दिल्ली में सत्ता काबिज की। पर सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है जो आज अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करता है कि जो एंटी करप्शन आंदोलन किया गया था जिसमें लोकपाल बिल से लेकर तमाम चीजें पूछी गई थी और जिस तरीके से ये आंदोलन कई हफ्तों तक जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान पर चला, आखिरकार ये आंदोलन था किसके खिलाफ? दरअसल ये आंदोलन दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार और केंद्र में यूपीए की सरकार के खिलाफ था। पर उसी सरकार को गाली देकर, उसी सरकार को करप्शन वाली सरकार बताकर आज अरविंद केजरीवाल उन्हीं पार्टियों के साथ गठबंधन बनाए बैठे हैं, वो भी सिर्फ ये कहकर कि आज हम देश को बचाना चाहते हैं क्योंकि देश में काफी ज्यादा तानाशाही है। पर अब ये तमाम चीजें जो हैं वो जनता को भी समझ आ रही हैं और समय समय पर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विरोध अब दिल्ली में होता रहता है, चाहे फिर वो दिल्ली में खराब पानी की क्वालिटी हो या फिर बिजली माफ करने के बावजूद भी लोगों के 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए के बिल आना हो। बात अगर इस शराब घोटाले की करें जिस पर आज अन्ना हजारे ने फिर एक बार हमला जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर बोला है। इसी घोटाले की वजह से 22 तारीख को गिरफ्तारी हो चुकी थी। जी हाँ, 22 मार्च को गिरफ्तार हुए थे अरविंद केजरीवाल और लगभग 1.5 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं, वो भी अंतरिम जमानत पर। 2 तारीख को जाना होगा अरविंद केजरीवाल को फिर एक बार तिहाड़ जेल में वापस। पर इन्हीं 20 से 15 दिन की जो मोहलत दी गई है सुप्रीम कोर्ट से, इसी पर लगातार आम आदमी पार्टी के नेता ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, इसीलिए देश में तानाशाही का अंत होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो केजरीवाल से डरते हैं, केजरीवाल की बढ़ती ताकत से डरते हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डलवा दिया। इस तरीके की बातें करने वाली आम आदमी पार्टी और वहीं दूसरी तरफ आंदोलन की शुरुआत करने वाले अन्ना हजारे जो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब की लत में डूबे हुए हैं और ऐसे लोगों को फिर एक बार मौका नहीं दिया जाना चाहिए। खैर, जो जनता आंदोलन से आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी वो अहमियत जानती है कि अन्ना हजारे कोई भी बयान इसी तरीके से नहीं देते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट
कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।